नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी इंडिया न्यूज 24x7। अंतर्राष्ट्रीय लेखक प्रेम रावत ने मानव जीवन के लिए 3 के फेर की महत्ता बताई। साथ ही संदेश दिया उन तमाम लोगों को जो जीवन की हकीकत जानकर भी उससे अनजान बने हैं और असल जिंदगी से दूर हैं। ऐसे में अब उन्हें जरूरत है तो बस अपने को पहचानने की। 3 मिनट तुम्हारा श्वास रुक जाए, खत्म। उन्होंने कहा, इस दुनिया के अंदर यही चक्कर है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और, अर्थात अंदर की कोई नहीं सोचता, सब बाहर के आदी हो गए हैं। मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासे तो कौवा भला, तन मन एक ही रंग। पर इस दुनिया के अंदर यही चक्कर है, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और। अंदर की बात कोई नहीं सोचता, क्योंकि यही हो गया ना, इसी के आदी हो गए हैं। सत्य के आदी बनो, सत्य को अपनाओ। तो उन्हें 3 के फेर को समझना होगा और जानना होगा कि मैं कौन हूं, क्या यही है मेरी जिंदगी। क्या जरूरत है अपने आप को जानने की? तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम कौन हो। अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें कि मैं कौन हूं, क्या हूं मैं, जिन चीजों को मैं बनाता हूं वो नहीं रहेंगी, जिन जिन चीजों से मैं प्यार करता हूं वो नहीं रहेंगे। तो मैं कौन हूं, क्या हूं मैं, ये जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। आइए स्वयं सुनते हैं इन 3 के महत्व को अंतर्राष्ट्रीय लेखक प्रेम रावत के वक्तव्य से और समझते हैं जीवन की हकीकत उन्हीं के शब्दों में। लेकिन इससे पूर्व जेएमडी इंडिया न्यूज के माध्यम से अनुरोध करेंगे उन तमाम श्रोताओं और दर्शकों से कि अंतर्राष्ट्रीय लेखक प्रेम रावत जी का यह संदेश खबर के अंत तक जरूर सुने और यदि पसंद आया हो तो उनके सम्मान में खबर को सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते हुए खबर को तमाम लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। अब इस दुनिया के अंदर लोगों ने सिस्टम बना रखा है। सिस्टम है, नौकरी करो, रोजगारी करो, बिजनेस करो, पैसा मिलेगा, और पैसे से जो तुमको चाहिए, जो तुम्हारी जरूरत है वो पूरी होंगी। इसके लिए तो पैसा चाहिए, पर तुम्हारी जरूरत है क्या है? यहां आकर के जो इस दुनिया का ढोंग है उसका पर्दाफाश होता है। तुम्हारी जरूरत क्या है? तुमको हवा की जरूरत है। 3 मिनट तुम्हारा श्वास रुक जाए, खत्म। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। तुमको गर्मी की जरूरत है, टेम्परेचर जो तुम्हारा है, तापमान, बहुत थोड़ा सा उसका मार्जिन है, 3 घंटे में हाइपोथर्मिया हो गया, खत्म। यह है तुम्हारी जरूरत। 3 दिन पानी नहीं मिला, यह है तुम्हारी जरूरत। 3 हफ्ते अगर भोजन नहीं मिला, यह है तुम्हारी जरूरत।
ये है तुम्हारी जरूरत। क्या समझे? मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो प्रैक्टिकल है, जिनके ना होने से ये डिबेट करने की जरूरत नहीं है, इस पे बहस करने की जरूरत नहीं है कि वो जरूरी है या नहीं है। 3 मिनट श्वास नहीं चला तो जरूरी है कि नहीं? नहीं है कि नहीं? और अगर 3 दिन टेलीविजन नहीं देखा तो तुम ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे, क्या? तो यही तो समझने की चीज है कि तुम्हारी जरूरत क्या है और किन किन चीजों को तुमने अपनी जरूरत बना रखी है, पर क्यों बना रखी है, इसकी बात भी समझाना चाहता हूं। आज जो इस संसार में झूठ बोला जा रहा है, इसके हम सब आदी हो गए। हमको ये झूठ नहीं लगता। जो ठग हैं वो ठग रहे हैं हमको, परंतु इसके इतना आदी हो गए हैं कि हमको ये नहीं लगता है कि हम ठगे जा रहे हैं। सब लोग झूठ बोलते हैं, परंतु हमको नहीं लगता कि झूठ बोल रहे हैं। और कोई बाहर से आए और कहे कि ये सब ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या रचाया रखा है तुमने, तुम ठगे जा रहे हो, तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, क्या कहते हैं, तुमसे झूठ बोला जा रहा है। तो वो जो बाहर से आके कह रहा है, जो इसका आदी नहीं है, उसको हम कहते हैं ये झूठा है। किसी भी चीज का आदी होना, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का, इसका मतलब है लापरवाह। तो जब ये माहौल बना हुआ है, इस चीज के हम आदी हैं, तो फिर होगा क्या आगे? क्या सुनना चाहते हैं? वो सुनना चाहते हैं जो हमको पसंद आए। वो नहीं सुनना चाहते जो सत्य है, क्योंकि हम समझते हैं झूठ मीठा है, सत्य कड़वा है। ऐसा है नहीं। बात यह है कि झूठ कड़वा है और सत्य मीठा है। और असली सत्य क्या है? असली सत्य ये नहीं है कि तुम 60 साल के हो, 70 साल के हो, 80 साल के हो, 25 साल के हो, 10 साल के हो, 5, ये सच नहीं है। सच ये है कि तुम हो, तुम जीवित हो। सत्य यह है कि तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, ये सत्य है। इससे बड़ा सत्य तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। और जब तक आ रहा है, जब तक जा रहा है, तब तक है। और जब तक है, तब तक उस परम परमेश्वर की कृपा तुम पे बनी हुई है। न तुमको कहीं जाने की जरूरत है, न किसी को लड्डू खिलाने की जरूरत है, न कुछ करने की जरूरत। तब तक तुम्हारे सिर के ऊपर आशीर्वाद है।
नर्तन भव बारित कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। पर इसके आदि नहीं है हम। आदि किसके हैं? मान सम्मान। हम मान सम्मान का क्या है? जिस दिन फूकेंगे क्या मान सम्मान होगा? 20-20 क्या कहते हैं तोपों की सलामी लगाते हैं और जो मुर्दा है वो थोड़ा सा भी नहीं हिलता, और तो सब जब होता है तो वो आंख भी उसकी नहीं चल रही। क्या मान क्या सम्मान? ये है मान सम्मान। किस चीज के आदी हो तुम? असत्य के आदी हो गए हो तो बड़ी खतरनाक बात है। बहुत ही खतरनाक बात है। अगर असत्य के आदी हो गए हो तो सत्य का आदी होना पड़ेगा, और सत्य के आदी होने में कुछ लगता नहीं है। जो वो आदमी था जो जा रहा था, जवान आदमी था, स्कूल से ग्रेजुएट होकर के सब कुछ अपने घर वापस जा रहा था, उसने देखा एक बुढ़ा आदमी अपने पीठ पे लकड़ी का बहुत बड़ा बोझ लिए हुए ऐसे कुबड़ा हुए जा रहा है। तो गया उसके पीछे, कहा कि तू तो काफी वृद्ध है, बहुत साल जिया हुआ है तू, तो मेरे को सिखा, इस जीवन की कुछ रहस्य हमको सिखा। तो जो बुढ़ा आदमी था वो रुका, उसने अपने बोझ को नीचे किया और सीधा खड़ा हो गया। अब फिर उसने लिया वो बोझ, अपने कंधों पे रखा और फिर कुबड़ा हो गया और चलता गया। तुम्हारे दुख का कारण ये जिंदगी नहीं है। तुम्हारे दुख का कारण असत्य का आदी होना है। और तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा खतरा बैंकरप्सी नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है ये असत्य जिसके तुम आदी हो गए हो, जो तुमको नॉर्मल दिखाई देता है। ये नॉर्मल नहीं है। जिसको तुम नॉर्मल समझते हो ये बहुत अब नॉर्मल है। इसने बड़े बड़ों की चटनी बना करके बिना पराठों के खाई हुई है।